अरे यार, सो गए क्या? हमेशा का ही है, मैं भी किससे पूछ रहा हूँ सो गई क्या। मुझे तो पता होना चाहिए कि मैडम को नींद कितनी प्यारी है। वैसे मैं ज़्यादा ही लेट हो गया आज। बाय द वे टाइम क्या हुआ? अंधेरा इतना कर रखा है इसने कमरे में, कुछ भी नहीं दिख रहा। सिर्फ 10:30 ही तो बज रहे हैं रात के। ये सो गई? लाइट किसने ऑन कर दी? चद्दर तान के सोई हो आप, चद्दर तान के, फिर भी आपको लाइट से फर्क पड़ता है। आप इस टाइम पर आए हो? हाँ, इस टाइम पर आया हूँ। क्यों, कोई दिक्कत है? कहाँ थे आप? और ये कोई आने का टाइम है घर पे? थोड़ा जल्दी नहीं पूछ लिया? थोड़ा सर को मुझे बैठने दो, फैन की हवा खानी है, गर्मी हो रही है। हाँ मुझे पता है मैं तुम्हारे इलाके में हूँ, पर फिर भी मैं इस बेड पे बैठूंगा क्योंकि ये मेरा भी कमरा है। तो प्लीज अपने थोड़े से पैर हटा लो, बस मुझे थोड़ी देर बैठना है, क्योंकि वहां आप कोपचे में हवा नहीं लगती फैन की उतनी। प्लीज, गर्म हो गया, देखो पसीने की बूंदें निकलनी है, दिख रही है? थोड़ा रहम कर लो मेरे ऊपर। ठीक है, बैठ जाइए, पर थोड़ी देर। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। हे भगवान, मन तो कर रहा है बस लेट जाऊं और आंख लग जाए और मैं सो जाऊं। तो हाँ वहां तो जाके सो जाइए ना। हाँ तो हम कहाँ थे? कहाँ थे? अभी तुम कुछ बोल रही थी ना कि अभी आ रहे हो क्या? तो कब आता हूँ मैं घर पे? रात के 1 बज रहे हैं, आप अब आए हो? कब से? 1 बज रहे हैं, 0 नहीं दिखाई देता क्या? देखो मेरे फोन में 1 और ये 0 दिख रहा है। ओह, मेरी गलती हुई क्या? अच्छा, 1 के बाद 0 के पहले 2 डॉट है और 1 के आगे 0 है। इसकी भैंस की आंख, मेरे से गलती हुई है। सॉरी सॉरी सॉरी। अब मैं वही तो सोचूं, मेरी बीवी कैसे गलत हो सकती है? मैं ही तो इतना गलत रहता हूँ हमेशा। सॉरी रात के 1 बजे आने के लिए, माफ मैं करना। मैं मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे रहना तो, बस करो ये फॉर्मेलिटी, कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मेलिटी की। आपको हुआ क्या है? आज आप पहली बार घर में इतना लेट आए हो, कभी नहीं आए आप। आज थोड़ा ज्यादा लेट हो गया मैं। ऐसा क्या काम था? मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊं? नहीं, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, ऐसे सोचो मत इतना बस। थक गया हूं मैं थोड़ा। 1 सेकेंड, ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है? पता नहीं, मैं आते आते गोबर में पैर पड़ गया था मेरा, तो जूते पे थोड़ा गोबर लगा हुआ था, तो वो गेट के बाहर उतारा, अंदर तक स्मेल आ रही होगी, तो मुझे नहीं पता। देख के चलना नहीं होता आपको? पता नहीं। और ये गोबर की स्मेल नहीं है, कुछ अजीब सी स्मेल है। अच्छी बात है। अच्छा सुनो ना। आपने सुनो ना, क्या? तुमने तुमने मुझे कोई फोन भी नहीं किया। तुम्हारा फोन हाँ, दिखाओ। वो मैं भूल गई थी, वो क्लास थी ना आज, तो फोन पता ही नहीं दिखाओ। चला। क्यों? दिखाओ, मुझे आपकी फोन चेक करनी है। आपने मेरा नंबर सेव किया है अपने फोन में? कैसी बातें कर रहे हो आप? आपका नंबर क्यों नहीं सेव करूंगी मैं अपने फोन में? क्या नाम से सेव किया है? पति हो आप तो पति के नाम से सेव करूंगी ना। मुझे भरोसा नहीं है, फोन दिखाओ। मैं बोल रही हूँ ना आपको। फोन दिखाओ। मैंने क्यों? बोला, मैं गुस्सा करूँ तुम पे? गुस्सा करूँ आप पे तब दिखाओगे मुझे फोन? आप चिल्ला क्यों रहे हो? तो फोन दिखाओ। थैंक यू। क्या पासवर्ड है इसका? हाँ? मैं खोल के देखती हूँ। वाह, भरोसा नाम की चीज ही नहीं है पति पे। लो, दो जल्दी।
ये देखिए आपका नाम नंबर। फुल स्टॉप है, एक डॉट लगाया है तुमने मेरे नाम की जगह पे। कोई नाम ही नहीं दिया मेरे नंबर को, सिर्फ एक डॉट। नहीं बस वो एक नहीं, मैं बस तुम्हारी जिंदगी का फुल स्टॉप हो गया। हाँ, अरे मैंने आपका नाम आई मीन हस्बैंड के नाम से सेव किया है ये नंबर, वो हो गया होगा गलती से, टाइप नहीं हुआ होगा शायद से। मैं भी कर देती हूँ। इधर देखो, इधर देखो, मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है मेरे माथे पे? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम क्या कर रही हो। तुमने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया। फुल स्टॉप के जगह तुम क्वेश्चन मार्क भी तो डाल सकती थी ना। अगर तुम हमारे रिश्ते को लेके कंफ्यूज हो तो तुमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए था। रुको, मैं एडिट कर देता हूँ, एक सेकंड रुको। मैं कर लूँगी। चुप। ये ऐसे क्वेश्चन मार्क अब हाँ सही कर है। रही हूँ यहाँ पे। तुमने डॉट लगाया था, मैं फुल स्टॉप नहीं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का। मैंने तुम्हें फ्रीडम दी, मैंने तुम्हें हर एक चीज़ करने के लिए बोला है जो तुम करना चाहती हो। तो अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हर चीज़ करने के लिए तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ तो हाउ कैन आई बी अ फुल स्टॉप टू यू? दिस इज़ रॉन्ग, यू नो। तुम्हें क्वेश्चन मार्क डालना चाहिए मेरे जगह नाम के आगे। देखा, क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। क्यों मैंने होता है? बोला ना, नहीं, तुम कंफ्यूज हो ना हमारे को लेके, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन नहीं मार्क है, ज्यादा सूट करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है क्या है क्या नहीं है। वो आप मैंने मुझे सिखाओ मत। अब सो जाओ, आपको कल सुबह कॉलेज भी जाना होगा ना। सो जाओ, 10 बजे आँख लग जाती है आपकी, अभी तो 1 बज रहा है, मेरी वजह से नींद भी खुल गई आपकी। सॉरी, हाँ सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? एक सेकेंड। अच्छा सुनो ना, मेरे को जो कहना था वो तो मैं कह ही नहीं पाया। मेरे को क्या कहना था? मेरे को एक सेकेंड है, याद करने दो। हाँ, मैं ये कह रहा था ना कि तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर सेव है कि नहीं है। क्यों कह रहा था? क्योंकि जब पति देर रात तक घर नहीं आता तो बीवी को थोड़ी चिंता होती है। मेरे मम्मी के मुझे 2 मिस कॉल आए, पता है कि मैं घर क्यों नहीं आया? मैंने उठाया नहीं क्योंकि मेरा मन नहीं था। फिर एक उठाया, तीसरा वाला, फिर मैंने सोचा कि शायद से मम्मी को कुछ सवाल करना होगा या कुछ काम बोलना होगा, इसलिए मैंने फ़ोन उठाया। फिर वो पूछ रही थी बेटा अभी तक घर नहीं। मैंने कहा मम्मी थोड़ा लेट हो गया, मैं दोस्तों के साथ हूँ। मैंने उसको बता दिया था, जबकि मैंने तुम्हें नहीं बताया था। फिर मैंने मम्मी से झूठ बोला कि मैंने तुम्हें बता दिया है, पता है। और तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, कोई बात नहीं। तुम मुझे पसंद नहीं करती, कोई बात नहीं। तुम मुझे बुढ़ा समझती हो, कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन इतना तो इंसानियत रखो कि तुम्हारा कोई अपना है जो तुम्हारे लिए शायद ज़रूरी ना हो, लेकिन उसके लिए तुम ज़रूरी हो। तो तुम उसको एक मामूली फ़ोन कॉल नहीं कर सकते ये पूछने के लिए कि आप अभी तक घर क्यों नहीं आए? मैं इतना लेट क्यों हो रहा है? किधर अटक गए? इतना भी नहीं पूछ सकते आप? हाँ, इतना भी नहीं पूछ सकते यार? मैं इतना बुरा हूँ क्या? हाँ, इतना नहीं, बुरा हूँ मैं कि आई एम तुमने सॉरी। मुझे नहीं, आई एम सॉरी की कोई बात नहीं होती। तुम पढ़ाई कर रही थी, तुम्हारा कॉलेज तो 3-4 बजे ही तुम घर आ जाती हो। आज तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम कितने बजे घर आई हो। तुम घर पहुंच के मुझे कॉल भी नहीं करते कभी। मैं रोज रात को सोने से पहले तुमसे कहता हूँ, ऑफिस जाने से पहले तुमसे कहता हूँ, जब तुम्हें कॉलेज के गेट पे छोड़ता हूँ तब भी तुमसे कहता हूँ कि कॉलेज से निकलने के बाद, घर पहुंचने के बाद मुझे एक फ़ोन कर दिया करो, जिससे मेरी फिक्र कम हो जाए कि तुम घर पहुंचे सही सलामत या नहीं पहुंचे। लेकिन तुमको कोई परवाह ही नहीं है, कोई ऐसा फर्क नहीं ही है, नहीं। मेरे को पता है ऐसा ही है। मैं साला भूल मैं देती हूँ। नहीं भूल गई थी। मैं तो नहीं भूलता ना तुम्हें। 24 घंटों मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल चलता है। मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच पाता अब। जब से शादी हुई है तब से। इसीलिए ना लोग कहते हैं कि लड़के शादी के बाद थोड़े ज्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं।
क्योंकि वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। उनके माइंड में अगर कुछ होता है तो वो सिर्फ ये होता है कि अपनी बीवी क्या कर रही होगी, कैसी होगी, ठीक होगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मेरी बीवी को तो मेरी शराब भी ऐसे नहीं फिक्र है, नहीं है, आप तुम्हें पता शांत हो जाइए, है? नहीं शांत हो जाइए। यार, शांत कैसे हूँ? हाँ। पास अच्छा में अच्छा, आइए। तुम्हें पता आप है पास मैं में जब आइए ना प्लीज। नहीं तुम्हें प्लीज। नहीं, कोई झूठी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। आई एम सॉरी। आप वैसे भी नहीं रहे जैसे थे पहले, आप पूरे बदल गए हो। इन 6-7 महीनों में ऐसा फर्क पड़ा है ना आपके अंदर कि मैं आप बता भी नहीं शांत हो सकता जाइए। यार। आप यहाँ पास में आइए प्लीज, हक कर लीजिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए। बस ये बोलना कि हक कर लीजिए, इससे सब ठीक नहीं हो जाता। ना ही हक शांत हो करने से जाइए। सब ठीक होता है। शांत हो जाइए। अच्छा, मैं जब जब तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा था उससे पहले बैठ के मैंने एक एक क्या पूछा था तुमसे, एक सवाल किया था। मुझे याद है, मुझे सारे सवाल याद है जो मैंने तुमसे किया। तो क्या सवाल किया था मैंने आपसे? हम्म? क्या? पास आओ, पास आओ, हम्म, पास आओ, पास आओ। मैंने क्या सवाल किया था आपसे? ऐसे वो आंखें क्यों मिचका रही हो मेरे पास आते ही? हम्म? आपने आपने शराब पी है क्या? ज्यादा स्मेल आ रही है। हाँ, ज्यादा हाँ, स्मेल आ रही है। आ रही है। ओह सॉरी, सॉरी। मैं थोड़ा दूर से बात करता हूँ, बेटर होगा, है ना? इतना इतना दूर ठीक है? एक पर एक आपने वन बोला हैंड था ना, डिस्टेंस है। आप ये सब नहीं करते, आपने बोला था ना। मैं ये सब छोड़ चुका था। मैंने ये कहा था कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ अपनी जिंदगी में। लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे याद नहीं है मैंने क्या कहा था, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें याद होती है सिर्फ। तो मैं हाँ ठीक है, मैं करके आया हूँ। आप शराब पी के क्यों आए हो? मैं चला जाऊँ मैं घर के बाहर? नहीं। तो फिर मैं तो मेरा ही तो कमरा है ना, तो मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ आऊंगा फिर? मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये पूछा आपसे कि आप शराब पीकर क्यों आए हो। क्योंकि मेरे दोस्त थे, आज बहुत वक्त बाद मिले ऑफिस के बाद। ऐसे तो मैं दोस्त क्यों रखने हैं आपको? ऐसी बीवी क्यों रखनी है मुझे जो मेरी परवाह नहीं करती, जो मेरी कदर नहीं करती, जिसे मेरे बारे में कोई लेना देना नहीं है, जिसे मेरे बारे में कुछ पता तक नहीं है, जो मुझे मुझे कुछ नहीं समझती। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ज्यादा ही सोच देखा, रहे हो। जब खुद पे बात आती है तो फिर मेरे दोस्तों को बोलने चली। साले वो साथ तो भी देते हैं, कमीने हैं लेकिन वो अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, साथ देता है मेरा यार। हम दोस्तों का भाईचारा है, हम दोस्तों में प्यार है यार। तुम्हारे में नहीं है यार उतना प्यार जितना उनमें है। वो मेरे दोस्त है, बहुत बहुत फिक्र करते हैं वो मेरी। मैं आप उनसे बातें भी शेयर नहीं कर पाता अपने दिल की, क्योंकि पता है मजाक ही बनाना है, इसीलिए मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जो भी बातें होती है ना, सारा टेंशन सारा स्ट्रेस भूल जाता हूँ मैं, इसीलिए मैं गया था। क्या और स्ट्रेस है इसीलिए आपको? क्या टेंशन है, मुझे बताइए। मेरी मैरिड मेरी लाइफ मेरी वजह से? मेरी मैरिड लाइफ मेरी जिंदगी की परेशानी बन गई है। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, आप तुमसे एक नहीं आप हुआ हूँ। आप पहले ऊपर की सब कर बैठ जाइए। नहीं, मैं गिरूंगा गिर नहीं पीछे, जाओगे। नहीं आप गिर गिरूंगा, जाओगे। नहीं आप टेकल गिरूंगा। आप एक बार टेकल लेके बैठ जाइए, आप गिर जाओगे। इधर मैं आइए। हिल नहीं रहा हूँ, आई एम स्टेबल, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ। प्लीज। मैं तुम पे प्लीज। गुस्सा कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं ना, दैट मीन्स आई एम स्टेबल। ये सब मेरी वजह से है ना? नहीं। और तुम्हें पता है एक बात, मैं आज इसीलिए पिया क्योंकि मेरे को पता था घर आके भी क्या होगा। तुम चद्दर तान के सो जाओगी और मैं कोने में पड़ा रहूंगा सोफे के ऊपर। सोफा कम बेड के ऊपर, पता नहीं क्यों बनवाया मैंने, काश बनवाया नहीं होता तो तुम मुझे जमीन पे सुलवाती। अच्छा हो गया बनवाया मैंने। आपको मैं ऐसी लगती हूँ कि मैं अपनी जमीन पे सुला देती? मुझे नहीं पता। सुनो ना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ प्लीज? हम्म, थैंक यू। मुझे मुझे बताओ ना। हाँ, मैंने क्या सवाल किया था तुमसे दिन में?
क्या बोला था मैंने? क्या 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 हाँ, कि वो कौन सा शब्द था वो? लिबिल होना किसे कहते हैं? नहीं, लिबिल नहीं था, काबिल। हाँ, काबिल होना किसे कहते हैं? हम्म, बताओ। आप भूल गए ना हमारी क्या बात चल रही थी सुबह? मैंने कुछ सवाल पूछा था आपसे कि घर आओगे तो सोच के रखना अपने दिमाग में कि क्या होता है इसका जवाब और क्या होता है इसमें सब। आप भूल गए ना? नहीं नहीं तो सच बताओ। हाँ हाँ मैं हाँ, भूल मैं गई थी। क्या भूल गए थे? सवाल भूल गए थे। वेरी गुड। देखा मेरी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में। देखिए, आप गलत समझ रहे हो, तो मेरी अभी गलती अभी 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 सोचो, मुझे जवाब दो। काबिल होना होना क्या होता है? काबिल होना किसे कहते हैं? फिर मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा मेरे आज पी कराने का। आप सो जाइए, आपकी हालत ऐसी नहीं नहीं है बात करने की, आप नहीं सो नहीं जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं सो रहा, मेरे को जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ? पीकर तुम पे हाथ उठा रहा हूँ? इज्जत से नहीं। प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे। तो अब भी हाँ, मेरा प्यार से जवाब दो। बताओ बताओ कि क्या होता है? क्या कौन सा शब्द था वो? लिबिल होना। काबिल। हाँ वही, जो भी है क्या होता है? उसका मतलब एक ही होता है कि मैं आपके काबिल बनना चाहता हूँ, आपके लायक बनना चाहता हूँ। आप हर चीज़ में अच्छे हो, आप हर जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हो, पति की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी। एक आप बस मैं वही करना चाहती हूँ एक बार। आप कितने अच्छे से सब चीज़ कर रहे हो ना। अभी मैंने सिर्फ घर ही तो संभाला है ना। मैं आपकी लायक बनने के लिए बस आपके लेवल का पढ़ना लिखना चाहती हूँ। आपसे कम पढ़ी लिखी हूँ ना मैं। आपकी जैसे जॉब करना चाहती हूँ, सक्सेसफुल होना चाहती हूँ आपकी तरह। तो उसको काबिल होना कहते हैं? हम्म? हम्म। तुम्हें पता है काबिल होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम्म? क्या? कि कभी कोई परफेक्ट नहीं होता। मतलब कभी कोई किसी के काबिल नहीं बन सकता। जो जैसा है वो वैसे ही रहे तो अच्छा होता है। तुम्हें क्या लगता है? तुमने कहा कि मैं एक परफेक्ट अच्छा बेटा हूँ। काहे का अच्छा बेटा हूँ मैं? हाँ, ज्यादा अच्छा खासा कमा नहीं पा रहा हूँ। घर वालों मानता हूँ मेरे घर पे सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे भी कुछ बनना है। मैं अपने जीरो से ऊपर तक नहीं आ पा रहा हूँ, जीरो से हीरो नहीं बन पा रहा हूँ। हाँ, कब अपनी हो? जिंदगी में एक जॉब में अटक चुका हूँ। हाँ, मैंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, क्या उखाड़ लिया पढ़ाई लिखाई करके। हाँ, अपनी मैरिड लाइफ नहीं संभाल पा रहा हूँ। हाँ, तुम कहते हो कि तुम मेरे काबिल बनना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे काबिल हूँ? हम्म? क्या है मेरे में ऐसा? हम्म? क्या है मेरे में ऐसा? तुम्हारे घर वालों ने अच्छा लड़का पढ़ा लिखा जॉब करता है, अच्छा खासे घर का है, ये सब देख के मुझसे शादी करा दी। हम्म? मेरे घर वालों ने भी हाँ कर दिया, सबने हाँ कर दिया, मैंने भी हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं हर चीज मैनेज कर लूंगा। लेकिन मैं अपनी मैरिड लाइफ ही संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं काबिल हूँ? हम्म? किस चीज के काबिल हूँ मैं? आप संभाल रहे हो, मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, मैं ठीक से तुम्हारी कुछ नहीं कोई संभाल गलती सकती। नहीं है मेरी जान, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती सारी मेरे नसीब की है। तुम्हें पता है मेरे लाइफ में जब भी मैंने किसी चीज को चाहा ना, वो अक्सर मुझसे दूर चली जाती है, बहुत दूर। अब मैंने तुम्हें चाहा है और तुम मेरे करीब भी नहीं आ पाती। खुद सोचो। काबिल होना ना कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई किसी के काबिल नहीं बन सकता। कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ कमी छूट ही जाती है। तो उसके लिए ना सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम जैसे हो वैसे रहो। तुम जितना प्यार कर सकते हो उतना करो। ये मत सोचो कि क्या वो प्यार उसके लायक है या क्या वो प्यार मेरे लायक है कि मैं उसे दे पाऊं। नहीं, तुम करते हो ना
तो दूँ। मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि मैं जिससे भी शादी करूँगा, जब मैं शादी करने से पहले सोचता था ना, मैं सोचता था कि मैं चाहे जिससे भी शादी करूँगा, मैं उसे दुनिया की हर वो चीज़ देने की कोशिश करूँगा जो जो अच्छी है। हर बुराई से बचाऊँगा, हर चीज़ से उसे दूर रखूँगा जो उसके लिए गलत है। पता है? और मैं क्या सोचता था कि मैं इतना प्यार दूँगा, इतना ज़्यादा प्यार दूँगा, जितना मैं दे सकता हूँ। और पता है मैं क्या सोचता था उसके साथ-साथ? कि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि वो मुझसे प्यार करे या ना करे। मैं करता हूँ ना, मेरे लिए काफ़ी है। तो मैं बस उसको अपना प्यार दूँगा, जताऊँगा। मैं उसे अपना प्यार बस देता रहूँगा। मुझे कोई फ़र्क चाहे नहीं पड़ता कि चाहे तुम आपको मुझसे प्यार मिले ना मिले। हाँ, चाहे मुझे तुमसे प्यार मिले, ना मिले। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे प्यार करो, ना करो। लेकिन मैं तुमको अपना प्यार देना चाहता हूँ और मैं वो भी नहीं दे पा रहा हूँ तुम्हें। और मैं मेरी इस सोच की वज़ह से तो मैंने तुम्हें इतना सब कुछ करने के लिए ओके किया है। तुम चाहे जो करो मुझे सब अलाउड कर दिया। क्यों? क्यों किया मैंने ऐसा? हुँ? क्योंकि मैंने बस यही सोचा कि साला चाहे जो भी हो, चाहे जो भी, वो करे ना करे, मैं दूँगा प्यार। मैं वही तो कर रहा हूँ ना, छोटी-छोटी चीज़ों से हर वो चीज़ करने की कोशिश जिससे तुम्हें खुशी मिले। मेरे बैग में ना तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाई थी आज। ये भी छोटी-छोटी चीज़ें होती है पर वो दोस्तों के साथ चला गया तो पिघल गई और मेरी बैग भी चिपचिपी हो गई है तो प्लीज़ कल उसे धो देना। अभी याद आया सो बोला। ठीक है। अच्छा सुनो ना, हुँ, ये होता है काबिल होना, समझे? कि तुम किसी के लिए काबिल बन ही नहीं सकते। तुम कभी किसी चीज़ के लिए परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एफ़र्ट्स देने हैं। बाकी सब अपने आप हो जाते हैं, समझे? तुम तो पढ़ाई करोगी, पढ़ाई-लिखाई करके बड़े लेवल पे पहुँचोगी, सब करोगी, सब अच्छा होगा। लेकिन जितना टाइम तुम अभी मुझे देती भी नहीं हो, तब तो उससे भी कम टाइम दे पाओगी ना जब अच्छे खासे कुछ बन जाओगी। तो इसमें मेरा फ़ायदा क्या है? मेरा नुकसान तो आज भी है और आज से ज़्यादा तो कल होगा, क्योंकि तुम उससे ज़्यादा बिज़ी हो जाओगी, जॉब फिर घर, अभी तो सिर्फ़ कॉलेज है। जब चाहे तब छुट्टी भी मार सकती हो। अटेंडेंस के लिए भले ही मारती नहीं हो बट फिर भी मार तो सकती हो ना तब भी, अब भी। जॉब पे लग जाओगी तो वहाँ की ज़िम्मेदारी, यहाँ की ज़िम्मेदारी और मेरा क्या? तो मैं ऐसे क्या करूँ जिससे आपको खुशी मिले? अब बताइए, मैं करूँगी। मैं तुम्हें ये भी तो नहीं बोल सकता ना कि तुम मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं तुमसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करवाना चाहता हूँ। और मैंने अभी कहा ना कि तुम करो ना करो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं करूँगा, पक्का। तुम्हारे लिए हर वो चीज़ करूँगा जो तुम्हारे लिए सही है। जैसे तुम्हें एजुकेशन चाहिए था, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें जो चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा। उसके बदले तुम मुझे प्यार करो, ना करो। मेरे को तुमने इंतज़ार करने को कहा था ना 4 साल, मैं कोशिश करूँगा, पक्का। पक्का मैं तुमसे दूर रहूँगा, दूरी मेंटेन करूँगा, तुम्हें तुम्हें नहीं छूऊँगा और हो सके जितना मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब करूँ, समझे? मैं आपको हग कर सकती हूँ प्लीज़? देखो सिर्फ़ हग करने से कुछ नहीं होता है। प्लीज़। तुम आजकल ज़्यादा ही हग हग करने लगी हो, पता नहीं क्यों? बट नहीं, मुझे नहीं करना। मैंने अभी कहा ना मैं तुमसे दूरी दूरी बरकरार रखूँगा। मैं कर लूँगी। मेरे मुँह से बदबू आ रही है, पता पता है? है। आई एम सॉरी। सॉरी अभी बोलती हो जब मैं बात करता हूँ तुमसे। तुम सॉरी सॉरी। बोलती हो, तुम सारी बातें ठीक करने की कोशिश करती हो, सिर्फ़ उस वक़्त तक जब तक कि तुम मेरे साथ बात कर रही हो। लेकिन दूसरे दिन नींद से उठ के सब जैसा था वैसा हो जाता है। जैसे कि तुमने जो बात बोली उसको कोई
मीनिंग ही नहीं था, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, सब अनर्थ हो जाता है। और मैं हर कोशिश करता हूँ, मैं भी कोशिश छोटे करूंगी आपके लिए, आपको टाइम देने की 7 कोशिश करूंगी। महीने बीत गए सुनते सुनते। 7 महीने। अब प्लीज शांत हो जाइए ना। आई एम सॉरी, मैं आज पी के आया उसके लिए, आई एम सॉरी। मैंने थोड़ी सी बियर पिया बस, मैंने ऐसे पूरी दारू वगैरह नहीं पिया, मतलब वो भी उसी का पार्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मेरे को पता था ना आपको पसंद नहीं होगी ये सारी चीजें, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिर्फ एक बोतल बस, और कुछ नहीं किया। एक एक दो, हाँ तीन तीन करिए बस, तीन, और कुछ नहीं। पर ये अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, आपको पता है ना। मैं क्या करूँ हेल्थ को ठीक रख के? मेरे लिए हेल्थ ठीक नहीं रखोगे आप, घर वालों के लिए नहीं रखोगे? मैं किसके लिए अपनी तबीयत को ठीक रखूं? मेरे घर वालों आप, के अलावा मेरा है कौन? हम्म? मैं भी तो हूँ ना। पता है, मेरे दोस्त और हम सब लोग बहुत वक्त बाद बैठे ना, तो उन्होंने बहुत सारी बातें निकाली। वैसे हाँ, तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें समझ में आया काबिल होना किसे कहते हैं? हम्म? सिर्फ ये नहीं कि सक्सेसफुल होना है, सिर्फ छोड़ो यार, समझ समझ गए होंगे शायद तुम। बट मेरे को ना बहुत तकलीफ हो रही है। आप शांत हो जाइए, आप यहाँ लेट जाइए, लेट जाइए यहाँ पे। तुम उस सोफे पे सो जाओ आज, चलेगा? मैं सो जाऊंगी, आप नहीं लेट नहीं जाइए। नहीं नहीं, ये सोफा थोड़ा कड़क है, ये थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है, इस पे आपको अच्छी नींद आती है, तो आप आपको आदत भी इस पे, तो आप सो, मैं एक सेकंड उठता हूँ यहाँ से, नहीं नहीं वहां नहीं, जाता हूँ ना। नहीं आप यहीं सो जाइए, मैं सो जाऊंगी वहाँ पे। नहीं, वो कड़क है प्लीज थोड़ा, जो मैंने प्लीज। बोला ना, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा। और देखो, मैं ऐसे अपने कान पकड़ता हूँ, मुझे मुझे माफ कर दो, मैं आज थोड़े पी कर आया हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं। पर उम्मीद करता हूँ मेरे दिल की बातें आपके दिल तक पहुंच गई हो, आपके दिमाग में स्टोर हो गई हो, तो आप मुझसे भी धीरे 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 प्यार करने लगो। पता नहीं मुझ में कौन सी बुराई है, बट कोई बुराई नहीं है आप में, पता बहुत नहीं। अच्छे हो। सुनो ना, हम्म, कुछ नहीं, छोड़ो। आप प्लीज इतना मत सोचो, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना मेरी वजह से। छोड़ो, रहने दो। तकलीफ तकलीफ की जिंदगी है, हो भी रही होगी तो क्या ही कर सकते हैं। आप प्लीज मेरी बात मानो, आप यही सोचो ना, मैं वहाँ सोचूंगी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, अपनी जगह पे जा रहा हूँ, वहां पे मुझे नींद भी आएगी। देखो, मेरी आंखें भी लगने को कर रही है, मैं वहां जाता हूँ, आप यही सोचो अच्छे से। आपके ठीक है, लिए खाना ले आऊँ? आपने खाना खाया? मैं खाना खा लिया था होटल पर, तुम फिक्र मत दिखाओ मुझे। तुम फिक्र का जिक्र करती हो, सिर्फ फिक्र नहीं करती, और मैं फिक्र का जिक्र भी करता हूँ और तुम्हारी फिक्र भी करता हूँ। आई बात समझ? मैं भी करती हूँ आपकी फिक्र। नहीं करती, मुझे पता है। तुम बुरी हो, बहुत बुरी हो। पता है मुझे, मैं बहुत बुरी हूँ। तुम्हारे तुम्हारे घर में कोई पीता था? पापा पीते थे, आपको बताया तो था। अरे हाँ, मैं तुम्हारे हरामी पापा को कैसे भूल गया। ऐसा मत बोलो। सॉरी। तो जो वो, मैं भी उन्हीं की तरह हूँ ना, मतलब अब पी कर आया हूँ तो तुम पे मारूंगा, हाथ हटाऊंगा, है ना? नहीं नहीं। हाँ, ऐसे ही है। छोड़ो।
मैं नहीं चलती हूँ, आप गिर जाओगे, मैं लेके चलती हूँ आप तक। मैं नहीं गिरूंगा, मैं यहाँ तक भी तो घर तक आया हूँ ना, वो भी अपनी बाइक चला के आया हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई एम ओके, छोड़ो। मैं चलती हूँ ना मैंने आपको बोला ना लेके। मुझे छूना नहीं, दूर सरको। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और ये झूठे आंसू बंद करो अपने, बढ़िया है, जाओ वो पलंग पे सो जाओ, चादर तानो और रोज की तरह, और सो जाओ। मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त खा लिया। सुबह जल्दी उठ के कॉलेज जाना है, काम करना है ना आपको घर के। जाओ सो जाओ। मेरा क्या, मैं तो हूँ ही गधा। पता नहीं। हाय मेरा बिस्तर, गिर गया मैं बिस्तर पे, मैं अब मस्त सोऊंगा। मेरी जिंदगी में मेरे साथ है खेल खेला, और मैं अकेला रह गया। हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।